जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। हो जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव की मधुमय कथा का, अमृतमय कथा का हम चिंतन मनन श्रवण प्रारंभ करते हैं। हम चिंतन कर रहे हैं रूप से स्वरूप की यात्रा का। श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार, तो वेदांत का सार हमें स्वरूप तक पहुंचाता है। हृदय रूप विचार। तो कौन से रूप का हम विचार करें, या भक्त कौन से रूप का विचार कर आगे की यात्रा को अग्रसर होता है। भक्त जब अपने भगवान का चिंतन करता है तो उसकी दशा नयनम गलद अश्रुधारयः वदनम गदगदा गुरात गिरः पुलयक शरीरम, यानी जो अष्ट सात्विक भाव हमने सत्संग में सुना होगा। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं अष्ट सात्विक भाव भक्त में दिखने लग जाते हैं जब भक्त अपने गुरुदेव के रूप का या स्वरूप का चिंतन करता है। रूप स्वरूप के चिंतन में सत्संग बड़ा सहायक है। सबसे बड़ा साधन सत्संग है। इस पर एक प्रसंग, जब राम जी लंका विजय करके लौटे, राम राज्य की स्थापना हुई, अब कोई सेवा तो बची नहीं हनुमान जी के लिए। तो राम जी ने बुलाया हनुमान जी को कि हनुमान जी, मैं चाहता हूं कि आप स्वरूप तक पहुंचें, और इसके लिए सबसे उत्तम साधन है सत्संग। तो आप संतों के पास जाइए और सत्संग श्रवण कीजिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सत्संग से क्या लाभ होगा? कथा तो आपकी ही करते हैं और मैं तो आपके पास ही रहता हूं अंग संग, लाभ क्या होगा?
भगवान ने कहा कि तुम मेरे रूप के पास रहते हो, लेकिन तुम्हें स्वरूप तक पहुंचना है, इसलिए जाओ संतों का संग करो और सत्संग करो। हनुमान जी ने कहा मुझे किसके पास जाना होगा? राम जी ने कहा कि तुम काकभूषुंडी जी के पास जाओ। वहां मेरी कथा का चिंतन मनन श्रवण करो, उनके चरणों में जाकर बैठो और सत्संग का श्रवण करो। इससे तुम स्वरूपानुसंधान कर सकते हो। हनुमान जी गए, मन मार कर गए। देखिए, सिखाने का भाव है। पिछले सत्र में हमने चिंतन किया था कि ये महापुरुष हमें सिखाने के लिए, जैसे बच्चे को चलाने के लिए माँ उसकी उंगली पकड़कर स्वयं उल्टे चलती है, तो ये ना सोचे कि माँ को चलना नहीं आता। माँ को चलना आता है, लेकिन माँ उल्टे चलकर दिखाती है ताकि बच्चा सीधा चल सके। तो हनुमान जी मन मार कर गए और काकभूषुंडी जी के पास, जहाँ पर सत्संग सभा बैठी थी, वहाँ पर सबसे पीछे जाकर बैठ गए। काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं कि हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए एक छलांग में समुद्र को लांघ गए, कहीं रुके नहीं, सीधा जाकर अशोक वाटिका में उतरे। अब हनुमान जी तो बैठे थे। हनुमान जी सोचे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। मैं जब लंका को एक छलांग, लंका पहुंचने के लिए समुद्र को जब लांघा तो बीच में सुरसा आदि, लंकनी आदि भी मिली, और सीता जी की खोज करने के लिए मैं दर दर भटका लंका में, मुझे विभीषण जी मिले। उसके बाद कहीं जाकर सीता माता का पता चला। अब काकभूषुंडी जी कैसे कह रहे हैं कि एक छलांग में मैं लांघ गया? अच्छा, काकभूषुंडी जी आगे कहते हैं कि हनुमान जी ने फूंक मारकर पूरी लंका को जला दिया। अब हनुमान जी जो बैठे थे पीछे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं फूंक मारकर लंका को कब जलाया। पूंछ पर लूम लपेटा गया, बांधा गया, कपड़ा बांधा गया, घी डाला गया, फिर आग लगाया गया और मैं कूद कूद कर पूरी लंका को जलाया। तो ये कैसे कह रहे हैं कि मैं फूंक मारकर लंका को जला दिया? ठीक है, सत्संग पूरा हुआ। हनुमान जी उठे और प्रभु राम जी के पास पहुंचे। कहो हनुमान, सत्संग में गए थे? हाँ प्रभु, गया था, लेकिन कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति मुझे सत्संग में सुनने को मिला। राम जी ने कहा ठीक है, पर संतों की बातों पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए हनुमान। इतने में राम जी ने अपनी अंगूठी गिरा दी। हनुमान जरा मेरी अंगूठी ले आओ। अंगूठी बड़े वेग से दौड़ी और हनुमान जी उसके पीछे दौड़े। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर अंगूठी मेरू की एक कंदरा में चली गई। हनुमान जी तो सूक्ष्म रूप बनाकर उस अंगूठी के पीछे गए। इतने में उस कंदरा पर एक द्वारपाल खड़ा था। उसने कहा कि आप कौन हैं, अंदर जाना मना है। हनुमान जी ने पूछा अंदर कौन रहता है और क्यों मना है? द्वारपाल ने कहा कि अंदर हनुमान जी रहते हैं और किसी को भी आने के लिए मना किया गया है। तो हनुमान जी ने कहा कि हनुमान तो मैं हूं, अंदर कौन से हनुमान? अंदर कौन से हनुमान? जाओ कहो कि हनुमान आए हैं। तो द्वारपाल ने बड़ा ही तोछड़ा व्यवहार किया। ये जो हनुमान जी आए थे अंगूठी के पीछे, कि बड़े आए तुम हनुमान, हनुमान जी तो अंदर बैठे हैं। कोई भी बानर मुंह उठाकर चला आए कि मैं हूं हनुमान, तो ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा। चलो जाओ यहां से। आग्रह करने पर द्वारपाल भीतर गया। पूछा जो हनुमान जी अंदर बैठे थे कि द्वार पर एक वानर आया है, कहता है कि मैं हनुमान हूं। तो जो अंदर वाले हनुमान जी थे उन्होंने कहा कि अरे वो सचमुच में हनुमान जी है, कहीं तुमने अनादर तो नहीं किया? बोले कर तो दिया। अच्छा जाओ उन्हें मना कर ले आओ। तो हनुमान जी को मना कर अंदर ले आए। हनुमान जी ने दूसरे हनुमान जी को देखा, ये कैसे संभव है?
जो दूसरे हनुमान जी, अंदर वाले जो हनुमान जी थे, कंदरा के अंदर वाले, उन्होंने कहा कि हनुमान, कई कल्पों से तुम यहाँ पर आ रहे हो और ये राम जी जानबूझकर अंगूठी गिरा देते हैं ताकि तुम्हारा संशय यहाँ पर आकर निवृत्त हो जाए। वो देखो इतनी सारी अंगूठियां पड़ी हैं, तुम हर बार संशय करते हो संतों की वाक्यों पर। जो काकभुशुंडी जी ने कहा कि एक फलांग में हनुमान जी ने समुद्र को लांग दिया, वो हनुमान मैं था। हनुमान जी ने फूंक मारकर लंका को जला दी, तो वो हनुमान मैं था। हर कल्प में हनुमान और राम जी आते हैं, तो मैं उनमें से एक हनुमान हूं। संतों की वाक्य पर अगर आपको श्रद्धा नहीं होगी तो आप रूप में ही फंसे रह जाओगे, स्वरूप तक नहीं पहुंच पाओगे, स्वरूप तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए शिव जी ने कहा कि गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, लेकिन कभी उस बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि से इस समय दिखता हो कि गुरु जी ने ऐसा कहा, लेकिन ये बात तो ऐसा है नहीं, असत्य है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर वो सत्य है, और सत्य नहीं है तो असत्य हो जाए, सत्य हो जाएगी। इस काल में नहीं घटित हो रही है तो कहीं ना कहीं वो घटित है। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, लेकिन कभी भी उनकी बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु गीता में, शिव गीता में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, आज्ञाम गुरुनाम ये विचारिणा, बिना विचार किए गुरुदेव की आज्ञा को मान लेना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि एज इट इज मान लेना चाहिए। तो सबसे अमोघ साधन है ये गुरुदेव का सत्संग। श्रद्धा से बैठकर सुनने से, उसका चिंतन मनन करने से हम अपने स्वरूप की ओर बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब बापूजी के जो प्रथम शिष्य हुए शिवलाल काका, शंकर विलास होटल चलाते थे डीसा में, और वो केवल अम्बा जी को मानते थे, अम्बा माता उनको मानते थे, और उन्हीं के यहाँ पर उनके मंदिरों में दर्शन करने आदि जाते थे। पड़ोसी ने कहा कि बापूजी के दर्शन करने चलो, तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन दूसरी बार जब पड़ोसी ने कहा तो साथ में हो लिए कि चलो करके आते हैं दर्शन। शिवलाल काका कहते हैं कि हम लोग डीसा के जो आश्रम है अभी पहुंचे नहीं थे, रास्ते में ही थे, तो हमें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि हम लोग आश्रम से आ रहे हैं। सत्संग पूरा हो गया, बापूजी अंदर चले गए, दर्शन देकर कुटिया में आराम करने चले गए। कुटिया का दरवाजा बंद हो गया और बापूजी ने कहा कि तुमको दो लोग रास्ते में मिलेंगे, उनको कहना कि अभी आश्रम का द्वार बंद हो गया है। ये सुनकर शिवलाल काका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो पहली बार जा रहा हूँ और हमने कोई खबर नहीं की। तब टेलीफोन का ज़माना नहीं था, हमने कोई खबर नहीं की, और ये बाबा को कैसे पता चल गया कि दो लोग आ रहे हैं, और आने वाले सत्संगियों से संदेश भी भिजवा दिया कि उनको बोल देना सत्संग खत्म हो गया। महाराज अंदर चले गए। पड़ोसी ने कहा कि अब जाने से क्या लाभ, चलो वापस चलते हैं। शिवलाल काका ने कहा कि जिन महाराज को पहले से ही पता चल जाता है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के दर्शन अब मैं जरूर करूंगा। कुटिया पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। थोड़ी देर बाद बापूजी ने दरवाजा खोला तो गुरुदेव के दिव्य तेजों में स्वरूप का दर्शन हुआ। शिवलाल काका के वचन है, वे कहते हैं कि चेहरे पर इतना आकर्षण था, इतना तेज था कि मैं ज्यादा देर तक उनकी ओर देख न सका और चरणों में गिर पड़ा। खड़े खड़े बापूजी ने सत्संग किया, प्रसाद दिया। घर आया तो पूरी रात बस बापू ही बापू दिखाई पड़े। करवट लूं तो भी बापू, सोचूं तो भी बापू, आंखें बंद करूं तो भी बापू, आंखें खोलूं तो भी बापू। अब बस मैं तो मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि इन्हीं महापुरुष के चरणों में मुझे रहना है। अब हे गुरुजी, हे महाराज, मुझे अपने चरणों में जगह देना।
मानो शिवलाल काका के भाव हों। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। ये गुरुजी ये पंक्ति सुनेंगे तो शायद गुरुजी को ये पसंद ना आए कि मुझे दास बनाकर रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुजी कहते हैं कि हम दास नहीं, हम तुम्हें अपने हृदय में बिठाते हैं। लेकिन उस समय का भाव एक भक्त का जो अभी दीक्षित नहीं है, केवल गुरुदेव का दर्शन करके आया है, ये उसके भाव हैं। मेरी ज्ञान की ज्योति जगा देना, ये अर्ज तुम्हारे चरणों में। मेरी ज्ञान की ज्योति जगा देना, ये अर्ज तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी ज्ञान की ज्योति जगा देना, ये अर्ज तुम्हारे चरणों में। मेरे ज्ञान की ज्योति जगा देना, ये अर्ज तुम्हारे चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। लोया लाखन को तार दिया, ये डाकू थे। गणिका को तार दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी को तार दिया। धन्ना जाट को तार दिया, मिला रेपा को तार दिया। जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मेरे भाव समझ कर रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरा भाव समझ कर रख लेना गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी ज्ञान की ज्योत जगा देना, ये अर्ज तुम्हारे चरणों में। मेरी ज्ञान की ज्योति जगा
अरज तुम्हारे चरणों में। शिवलाल काका की प्रार्थना स्वीकार हुई। गुरुदेव ने उन्हें स्वीकार किया और शिवलाल काका को सत्संग मिल गया। सत्संग से दुर्लभ गति प्राप्त हुई। तो भगवान के रूप और स्वरूप से जुड़ने के लिए जप और सत्संग सबसे अमोघ साधन बताया गया है। ज्ञान मुद्री एक ग्रंथ है जिसके अंदर कबीर जी को उपदेश दे रहे हैं एक संत कि अजपा जपे सो जाने भेव। अजपा जपने से भेद की प्राप्ति हो जाती है। अजपा जपे सो जाने भेव। तो कई ऐसे साधन हैं जो गुरुदेव ने हमें सत्संग के माध्यम से ही प्रदान किया हुआ है, जो रूप से हमें, रूप यानी क्या, जो हम संसार में जो नाम रूप में फंसे हुए हैं, जो रूप से हमें स्वरूप की ओर ले जाए। सोहम की साधना गुरुदेव ने हमें सत्संग के माध्यम से ही दी। 120 माला ओमकार की करे, प्रणव की 120 माला 1 वर्ष तक करे, नीच कर्मों का त्याग करे। सत्संग के माध्यम से ही हमें ये साधना मिली। 3 घंटे जप, 3 घंटे ध्यान, 3 घंटे वेदांत शास्त्र का श्रवण, 3 घंटे महापुरुषों का सानिध्य हमें सत्संग से ही मिला, गुरुदेव के सत्संग से ही। कई ऐसे विविध हमें प्रयोग गुरुदेव ने बताए हैं, नादानुसंधान बताया। कई ऐसे कुंडली मार्ग में गुरुदेव हमें सहज में ले जाते हैं। ये सब गुरुदेव के सानिध्य और सत्संग का ही फल। हम अभी बैठकर शांति से इस तपते हुए संसार वन में अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, दिन दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो हम स्वरूपानुसंधान करें सत्संग के माध्यम से, गुरुदेव के वचनों के माध्यम से। और वो कैसे होगा कि जो ज्ञान हमने सुना हुआ है उसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। अब ज्ञान की बात आई तो बड़ा सुंदर प्रसंग इस पर चिंतन करने योग्य है कि राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं, लक्ष्मण जी हैं वैराग्य के स्वरूप, और सीता माता है भक्ति के स्वरूप। लेकिन सीता माता को कहीं पर माया का रूप भी बताया गया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। माया का रूप कब बताया गया? सीता जी को हर जगह पर भक्ति का रूप बताया गया, लेकिन कहीं पर माया का रूप बताया गया। क्यों? क्योंकि जब दंडका अरण्य में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी गए फल फूल आदि लाने के लिए, तब राम जी ने कहा कि अब हमें अपनी लीला को और आगे बढ़ाना चाहिए। सीता तुम काम करो कि अग्नि में प्रवेश कर जाओ और माया रूप से यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि रावण आने वाला है तुम्हारा हरण करने के लिए। तब जो असली सीता माता थी वे अग्नि में प्रवेश कर गईं और माया रूप सीता माता वहां पर बैठ गईं। इसीलिए यहाँ पर राम जी को ज्ञान का रूप, लक्ष्मण जी को वैराग्य का रूप और सीता जी को यहाँ पर माया का रूप बताया गया है। अब आगे सुनिए। हिरण आया, सोने का हिरण आया, लेकिन देखा पहले किसने? माता सीता ने। राम जी हैं क्षत्रिय कुल से, और जब कोई जानवर आसपास आ जाए तो सबसे पहले दृष्टि क्षत्रिय की पड़नी चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों को अभ्यास होता है आखेट का। नहीं, ज्ञान की दृष्टि नहीं पड़ी, लक्ष्मण जी की भी दृष्टि नहीं पड़ी। लक्ष्मण जी वैराग्य के रूप हैं, लक्ष्मण जी की भी दृष्टि उस माया रूपी मृग पर नहीं पड़ी, दृष्टि पड़ी माया की माया पर। और माया ने क्या किया? अब देखिए, यदि व्यक्ति कामनाओं से घिर जाए तो ज्ञान ढक जाता है या ज्ञान दूर चला जाता है ना। अपने ज्ञान का भी उपयोग कभी कभी व्यक्ति
कामना पूर्ति में करने लग जाता है। माया ने भी यही किया, ज्ञान का उपयोग अपनी कामना पूर्ति में किया। राम जी ज्ञान के रूप, राम जी को माया कहती है कि जाओ मुझे वो हिरण लेकर आओ, सोने का मृग लेकर आओ। ज्ञान को दूर भेज दिया। फिर भी ज्ञान वैराग्य को छोड़कर गए कि इस भक्ति रूपी सीता का रक्षण करना। भक्ति रूपी सीता का रक्षण करना। सीता जी को जब स्वर्ण की वासना थी तब राम जी की कदर नहीं, लेकिन जब सीता जी पूरे स्वर्ण की लंका में ही जब जाकर बैठ गई तब राम जी की याद आती है। ये माया है, माया है। तो माया के मृग का दर्शन होता है, यानी सोने का दर्शन होता है, संसार के रूप का दर्शन होता है। तो ज्ञान को ही उपयोग में ले आती है माया कि जाओ मुझे वो मृग लेकर आओ। लेकिन ज्ञान वैराग्य को छोड़कर जाता है कि इसकी रक्षा करना। वैराग्य भी कहता है कि मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, ये परिधि बना रहा हूँ। ये परिधि क्या है कि जो गुरुदेव ने हमें नियम दिया, गुरुदेव के सिद्धांत की लक्ष्मण रेखा, गुरुदेव के दिए हुए नियम की लक्ष्मण रेखा, हम इसके अंदर ही रहें। यदि हम इससे बाहर जाएंगे तो 10 सिर वाला रावण उठा कर ले जाएगा। 10 सिर रावण, गुरुदेव के सत्संग में हमने सुना है कि 10 इंद्रियों का प्रतीक है। ये 10 इंद्रियां हमें घसीट कर ले जाएंगी। या 10 सिर कह लें कि भिन्न भिन्न जो मान्यताएं हैं, जो संसारियों की जो मान्यताएं हैं, अरे क्या रखा है उधर, ये जो मान्यताएं हैं अलग अलग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, ये जो मान्यताएं हैं उनकी मान्यताएं हमें खींच कर ले जाएंगी अगर ये गुरुदेव के सिद्धांत रूपी लक्ष्मण रेखा के बाहर हमने कदम रखा। परिधि है, लक्ष्मण रेखा है, गुरुदेव का दिया हुआ नियम, गुरुदेव के दिए हुए सिद्धांत। और श्री आशा रामायण में ही पंक्ति आती है कि ज्ञानी वैराग्य पूर्व का। गुरुदेव का रूप ही तो है ज्ञान और वैराग्य का, ज्ञानी वैराग्य पूर्व का। और शिव जी भी कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पिबेत। तो ऐसे गुरुदेव का चरणामृत जो लोग लेते हैं उनके ज्ञान और वैराग्य सिद्ध हो जाते हैं, है ना। केवलम ज्ञान मूर्तिम, गुरु ब्रह्मा में पढ़ते हैं हम लोग, सुनते हैं, गाते हैं, केवलम ज्ञान मूर्तिम। तो गुरुदेव ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप हैं, ज्ञानी वैरागी पूर्व का। और जब यही हमसे दूर चले जाते हैं तब दशानंद हमारा हरण कर लेता है, हमारी भक्ति का हरण कर लेता है। हरण होने पर रूप से भी हम दूर हो जाते हैं, यानी गुरुदेव के सानिध्य से भी हम दूर होते जाते हैं। और गुरुदेव के स्वरूप की प्राप्ति, यानी अपने भी स्वरूप की प्राप्ति तो असंभव ही है। तो राग हम करें गुरु में, राग हम करें भगवान में। राग जब होता है भगवान में तो उसे अनुराग कहते हैं, और जब राग संसार में होता है तो उसे आसक्ति कहते हैं। तो इस प्रसंग को पूरा करें हम। यदि हम गुरुदेव की परिधि में रहेंगे, ज्ञान और वैराग्य की परिधि में रहेंगे, नियम निष्ठा में रहेंगे, तो ज्ञान रूपी गुरुदेव इस दशानंद का वध कर देंगे। अब एक बंगला रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, सुनेंगे, थोड़ा सा समय लेकर इसे सुन लेते हैं, ये प्रसंग पूरा हो जाएगा। कि एक बार राम जी के कुल के रघु राजा, पूर्वज हो गए राम जी के, रघु राजा संध्या उपासना कर रहे थे नदी में खड़े होकर, नाभि तक जल में। संध्या उपासना करने के बाद जल में जल की अंजलि लेकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया। रावण वहां पर खड़ा होकर ये दृश्य देख रहा था। रघु राजा से पूछा, क्या कर रहे हो?
ये कैसी संध्या उपासना, और ये क्या मंत्र आपने अभिमंत्रित करके दक्षिण दिशा की ओर फेंका, मुझे समझ में नहीं आया। रघु राजा ने कहा कि फलाने ऋषि के यहाँ उनके कुटिया पर बाघ आया है, शेर आया हुआ है उनकी गाय को खाने के लिए, तो मैंने अपने मंत्र से उस शेर को मार दिया। रावण बोलता है ऐसे कैसे, मैं अभी देखूंगा। शक्तियां तो थी रावण के पास। रावण अदृश्य होकर गया उन ऋषि के यहाँ पर। ऋषि ने कहा कि रघु राजा तुम्हारी जय हो, रघु राजा तुम्हारी जय हो। ऋषि ने सब कह सुनाया कि रघु राजा के कारण आज मेरी गैया बच गई। रावण फिर आया रघु राजा के पास, सोचा कि मेरे से बड़ा पराक्रमी इस पृथ्वी पर कैसे रह सकता है। रावण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूं, संध्या का समय है, तुम मुझसे युद्ध करो। रघु राजा कहते हैं कि हमारे कुल में ब्राह्मणों से युद्ध नहीं किया जाता, आपको हम भिक्षा देते हैं, जो चाहिए आप मांग लीजिए, हम आपको ऐसे ही दे देंगे। रावण ठहरा अभिमानी, नहीं, मुझे आपसे युद्ध करना है। रघु राजा ने कहा अच्छा इधर आओ। तो बालू पर ही रघु राजा ने लंका का चित्र बनाया। देखो तुम्हारे लंका में इधर ये चीज है ना। रावण बोला हाँ। अच्छा ये इधर है, हाँ ये चीज यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब रघु राजा ने ये चित्र बनाकर एक कोने से पोंछ दिया। रावण अब जाकर देखो तुम्हारे लंका में ये है कि नहीं। रावण फिर से अदृश्य होकर गया लंका में। देखा कि जो रघु राजा ने चित्र बनाया था और अपने हाथ से पोंछ दिया, लंका वहां पर पूरी साफ हो गई। रावण समझ गया कि इनको जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनका पराक्रम है किससे? इनकी धर्म पत्नी से जो सती है, पतिव्रता स्त्री है। रावण वेश बनाकर, रघु राजा का वेश बनाकर महल में गया, लेकिन रावण के पदचापों से ही रानी ने पहचान लिया कि ये मेरे पति नहीं है। नजरें नीची करके ही उन्होंने कहा, ऐ दुष्ट, यहां पर क्यों आया है? चला जा यहां से, नहीं तो अगर मैंने तुझे देख लिया तो तू यहीं भस्म हो जाएगा। रावण डर कर भाग गया। जब रघु राजा संध्या उपासना कर कर वापस आए महल में, तब रानी ने सब कह सुनाया। रघु राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने तरकश से एक तीर निकाला और उस तीर को अभिमंत्रित किया, और जैसे ही उस तीर का अनुसंधान करने गए, तब तक ब्रह्मा जी आकर रघु राजा का हाथ पकड़ लिए कि नहीं, इसको मैंने वरदान दिया है, यह अभी कई वर्षों तक जीने वाला है, आप इसको नहीं मार सकते। रघु राजा ने कहा कि ये तीर को मैंने अभिमंत्रित कर दिया है, अब ये तीर रावण को मारे बिना नहीं रहेगी। ब्रह्मा जी ने वो तीर लेकर रख लिया। रावण को ये बात पता चली कि ब्रह्मा जी के पास मेरे मृत्यु का तीर है। रावण ने फिर से तपस्या शुरू की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वो तीर ले आया। अब जब ब्रह्मा जी ने कहा रघु राजा को कि आपके ही वंश में आगे चलकर कोई आएगा और वो रावण को मारेगा इसी तीर से। रावण तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वो तीर ले आया और लाकर रख दिया छुपाकर। अब जब राम रावण का युद्ध होता है, देखिए ज्ञान जब इंद्रियों के समक्ष होता है, राम रावण का जब युद्ध होता है, तो राम जी रावण के 10 शीश काट देते हैं, 20 भुजाएं काट देते हैं, लेकिन रावण मरता नहीं है। आखिर में विभीषण ने बताया कि इसके मरने का तीर लंका में है। हनुमान जी वहां पर आए। बस अब हनुमान जी ने कहा कि मैं वो तीर लेकर आता हूं, लेकिन कहां पर है किसी को नहीं पता। अब गए हनुमान जी लंका में और उसके बाद मंदोदरी के पास पहुंचे। ब्राह्मण का वेश लेकर गए। मंदोदरी विलाप कर रही है कि हाय, मेरे भर्ता का हाथ कट रहा है, सिर कट रहा है, कैसे होगा, क्या होगा? हनुमान जी बोले, अरे आपका भर्ता मरने वाला थोड़ी है। हनुमान जी ने युक्ति लगाई, क्योंकि मरने का तीर तो ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था और वो तीर तो यही है। मंदोदरी कह उठी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि वो तीर इसी खंभे में है। हनुमान जी ने एक लात मारा खंभे को, तीर लेकर पहुंचे राम के पास और राम जी को दिया। राम जी ने अनुसंधान की और नाभि में मारा, रावण मर गया। हनुमान जी कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। तो गुरुदेव के पास वो बाण होता है और वो बाण ज्ञान के माध्यम से गुरुदेव जब चलाते हैं,
तब दशानंद रावण की मृत्यु हो जाती है। दशानंद रावण मर जाता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, मान्यताएं हमारी खत्म हो जाती हैं, इंद्रियों का प्रभाव हम पर खत्म हो जाता है। कब? जब गुरुदेव ज्ञान द्वारा जब तीर चलाते हैं। राम जी ज्ञान के स्वरूप, गुरुदेव जब ज्ञान के द्वारा जब तीर चलाते हैं तो दशानंद रावण पर विजय प्राप्त हो जाता है और साधक निखालिस होकर राम राज्य में आ जाता है, यानी अपने स्वरूप में आ जाता है। एक सुंदर से भजन के साथ पूर्णाहुति, फिर आगे भी हम लोग रूप स्वरूप पर चिंतन करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले मेरे जोगी जग से निराले। हरि की कथा सुनाने वाले मेरे जोगी जग से निराले। हरि की कथा सुनाने वाले मेरे जोगी जग से निराले। की कथा सुनाने वाले मेरे जोगी जग से निराले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की रहने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की राह बताने वाले श्री सद्गुरुदेव